हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। साइंस सफर की इस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ब्लड को पढ़ा था, हार्ट को पढ़ा था, वैसे ही आज हम ब्लड ग्रुप को पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसी सारी बातों को हम जानने वाले हैं। और ये लेक्चर भारतीय जवानों के लिए एक स्पेशल रहने वाला है। यदि आगामी एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक में यदि आप एंड तक बने रहोगे तो उस क्वेश्चन को आप वहां से बहुत ही चंद सेकंडों में ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप होता क्या है और इसकी खोज किसने की। खोज से रिलेटिव इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि हमने परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले की थी किसने, विलियम हार्वे ने की थी। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, इस रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर नामक एक वैज्ञानिक था। इस कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रणाली का ब्लड ग्रुप होता है। इस कार्ल लैंडस्टन ने जिस प्रणाली के ब्लड ग्रुप को खोजा था वो था एबीओ प्रणाली का। कैसा था? एबीओ प्रणाली का ब्लड ग्रुप था। यदि एग्जाम में यदि हमें ऐसे पूछा जाता है कि मनुष्य में किस प्रणाली का ब्लड ग्रुप होता है, तो आपको बताना होगा एबीओ प्रणाली का। मनुष्य में जो पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो किस प्रणाली का होता है? इस एबीओ प्रणाली का होता है। और इस एबीओ प्रणाली के अनुसार टोटल आठ ब्लड ग्रुप होते हैं। टोटल 8 ब्लड ग्रुप कौन कौन से? एक तो होता है कौन सा, ए होता है, एक बी होता है, और एक ए बी होता है, और एक होता है कौन सा, ओ होता है। और अभी थोड़ा आगे हम चलेंगे तो वहां माइनस प्लस हो आएंगे, ए प्लस होगा, ए माइनस होगा। तो ऐसे टोटल 8 होते हैं, लेकिन वो इन्हीं 4 से बने हुए होते हैं। अब आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि मनुष्य में किस प्रकार का प्रणाली का ब्लड ग्रुप होता है? एबीओ प्रणाली। और इस एबीओ प्रणाली की सबसे पहले खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब ये ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जब जांच किया जाता है तो ऐसे पता लगाया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? हमारी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को कहते हैं प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन या इसको कहा जाता है क्या? एंटीजन कहा जाता है। अब देखो ये एंटीजन क्या होता है। सबसे पहले बात तो ये प्रतिजन एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो हमारी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। तो यह आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला, आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला, पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को कहते हैं क्या? प्रतिजन। और इस प्रतिजन का कार्य होता है, किसी भी ब्लड ग्रुप में जैसा प्रतिजन होता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है। और ये आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो प्रतिजन होते हैं, ये प्रतिजन 2 होते हैं। एक तो ए प्रतिजन होता है और एक होता है कौन सा? बी प्रतिजन। कौन सा होता है? एक तो ए प्रतिजन और दूसरा होता है कौन सा? बी प्रतिजन होता है। कैसा होता है? बी प्रतिजन। मैंने इसका काम आपको बता दिया है कि ये काम क्या करेगा। प्रतिजन, प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन होता है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। मतलब जैसी प्रतिजन होगी उसमें वैसा ही ब्लड ग्रुप रहने वाला है। यदि प्रतिजन ए होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, यदि प्रतिजन बी रहेगी तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? बी होगा। तो ब्लड ग्रुप को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रतिजन या एंटीजन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रतिजन या एंटीजन। इसको शॉर्ट में एजीबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एजीबी लिखते हैं। तो इसका कार्य, इस प्रतिजन का कार्य क्या हो गया कि यह प्रोटीन ब्लड ग्रुप को, यह प्रोटीन ब्लड ग्रुप को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, आइडेंटिफाई करती है। कहने का मतलब यानी कि जैसी प्रतिजन होगी वैसा ही उसमें क्या रहने वाला है? ब्लड ग्रुप रहने वाला है। यदि प्रतिजन, जैसे मान लो कोई भी ब्लड ग्रुप है, यदि प्रतिजन यदि उसमें ए है
तो ब्लड ग्रुप कैसा रहने वाला है, वो ब्लड ग्रुप रहने वाला है कैसा, वो ब्लड ग्रुप ए ही रहने वाला है। और यदि किसी ब्लड में यदि बी प्रतिजन पाई जा रही है आरबीसी की सतह पर, तो ब्लड ग्रुप बी कैसा होगा, वो बी प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। और यदि ए और बी दोनों प्रकार की प्रतिजन यदि किसी ब्लड ग्रुप में पाई जाती हैं एक साथ, तो ब्लड ग्रुप कहलाता है कौन सा, ए बी प्रकार का कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो दोनों प्रतिजन, ए प्रतिजन और बी प्रतिजन यदि किसी ब्लड ग्रुप में पाई जाती है तो उसको तो कहते हैं क्या, ए प्रकार का। और यदि किसी में बी प्रकार की प्रतिजन है, वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। यदि प्रतिजन ए होगी तो वो ब्लड ग्रुप कैसा रहने वाला है, ए रहने वाला है। इसी के साथ जो शून्य प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन पाई नहीं जाती है, दोनों प्रकार की प्रतिजन पाई जाती हैं किसमें, ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, जीरो कहते हैं जिसको, बाद में इसको उचित तरीके से ऐसे सही कहा जा सके, इसको ओ माना जाने लगा। इसको पहले शून्य था क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिजन नहीं पाई जा रही थी। तो इसमें प्रतिजन अनुपस्थित, जिस प्रकार के ब्लड में प्रतिजन अनुपस्थित रहती हैं, जिस प्रकार के ब्लड ग्रुप में प्रतिजन क्या रहती हैं, अनुपस्थित रहती हैं, वो ब्लड ग्रुप होता है कौन सा, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको अक्सर परीक्षा में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, तो वो कौन सा होगा, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। जैसी प्रतिजन वैसा ही हमेशा क्या रहने वाला है, ब्लड ग्रुप। यदि ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन कैसी होगी, 100% ए ही रहने वाली है। और ये प्रतिजन पाई कहां जाती है, ये प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। अब इसके अलावा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रतिरक्षी, जिसको कहते हैं क्या, प्रतिरक्षी, या इसी को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये क्या करती है, देखो पहले तो ये जो प्रतिरक्षी जो होती है ये भी एक प्रोटीन का प्रकार होता है, लेकिन ये प्लाज्मा में पाई जाती है। आपको जगह के बारे में पूछा जा सकता है कि प्रतिजन तो कहां पाई जाती है, आरबीसी की सतह पर, जिसके द्वारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी ये पाई जाती है प्लाज्मा में, जिसका काम होता है दूसरे प्रकार का प्रतिजन अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर जाए, उससे लड़ने का काम करती है। मतलब जैसे मान लो ब्लड डोनेट करते हो तो कोई कौन से प्रकार का ब्लड ग्रुप कर रहा है, मतलब कौन सा प्रतिजन प्रवेश कर रहा है, उस प्रवेश को रोकने का, उस प्रवेश से लड़ने का काम करती है। यानी कि हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, कोई दूसरे प्रकार का ब्लड ग्रुप इसमें प्रवेश नहीं कर जाए, उससे सुरक्षा का काम करती है। इसको कहते हैं प्रतिरक्षी, या इसको कहते हैं क्या, एंटीबॉडी। तो यह एक प्रोटीन का प्रकार होता है, यह एक प्रोटीन का प्रकार होता है, प्रोटीन का प्रकार होता है, यह एक प्रोटीन का प्रकार होता है, प्रकार होता है जो कि कहां पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा आप लोग जानते होंगे ब्लड में होता है। यह एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। अब इसका कार्य से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो प्रतिरक्षी जो होती हैं, ये प्रतिरक्षी भी प्रतिजन की तरह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कैसी, एक तो होती है प्रतिरक्षी ए प्रतिरक्षी होती है, या ए एंटीबॉडी होती है लेकिन छोटा, और एक होती है बी प्रतिजन। एक तो ए होती है और एक बी होती है। जैसा प्रतिजन हो रहा था ना, वैसे ही ये भी दो प्रकार की होती हैं, लेकिन इनको छोटे लेटर से लिखा जाता है, ए प्रतिजन और बी प्रतिजन। अब इसका कार्य देखते हैं। कार्य क्या करता है कि यह हमारे शरीर की दूसरे प्रकार के प्रतिजन से सुरक्षा करती है, कि दूसरे प्रकार का प्रतिजन मतलब ब्लड ग्रुप, क्योंकि जैसा प्रतिजन वैसा ही उसमें क्या रहने वाला है, ब्लड ग्रुप रहने वाला है। यह दूसरे प्रकार के प्रतिजन से सुरक्षा करती है कि दूसरे प्रकार का प्रतिजन शरीर में प्रवेश नहीं कर जाए। और यदि कर भी गया ना, तो ये दोनों लड़ के ये एंटीबॉडी है ना,
उस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए लड़ेगी। लड़ते समय दोनों प्रकार आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और उस समय क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ब्लड का एग्लूटेशन हो जाता है, कहने का मतलब। तो मतलब कहने का मतलब तो यही आप ध्यान रखना कि एंटीबॉडी होती है वो सुरक्षा का कार्य करती है, दूसरे प्रकार का प्रतिजन अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर जाए उससे लड़ने का काम करती है, उससे सुरक्षा का काम करती है कौन, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। अब ए प्रतिजन और ए बी प्रतिजन, अब जैसा ब्लड ग्रुप होता है उसके ठीक विपरीत प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। ठीक विपरीत प्रकार की प्रतिरक्षी कैसे, अब देखो दो चीज हम पहले से जानते हैं, एक तो देखो ब्लड ग्रुप, और एक अपन ने पढ़ा क्या, प्रतिजन पढ़ लिया है, और एक हम पढ़ रहे हैं किसको, प्रतिरक्षी को, मतलब एंटीजन। इसी को कहते हैं क्या, एंटीजन कहते हैं, और इसको कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं, शॉर्ट में एबी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि एक तो ब्लड ग्रुप रहने वाला है ए, एक बी रहने वाला है, एक ए बी रहने वाला है, और एक ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप रहने वाला है, ऐसा मैंने आपको बताया। और इसी के साथ मैंने ऐसे बताया कि जैसा ब्लड ग्रुप होगा उसमें उसी प्रकार की प्रतिजन होगी। कहने का मतलब जो प्रतिजन होता है ना वो डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। वो तो यदि ब्लड ग्रुप ए है ना तो 100% उसमें प्रतिजन कैसी रहने वाली है, ए ही रहने वाली है। बी प्रकार का ब्लड ग्रुप तो उसमें बी प्रतिजन रहने वाली है। ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप तो इसमें प्रतिजन दोनों रहने वाली हैं, प्रतिजन ए और बी दोनों रहने वाली हैं। और ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप इसमें प्रतिजन पाई नहीं जाती हैं। जब इसमें कोई प्रतिजन पाई नहीं जा रही तभी तो इसको जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाने लगा, बाद में इसको शून्य कहा जाने लगा। तो ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिसाइड हो रहा था, प्रतिजन के द्वारा। यदि प्रतिजन होगा ही नहीं तो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें प्रतिजन क्या होती हैं, प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, ठीक है ना। जैसी प्रतिजन होती है वैसी उसमें वैसा ही क्या होता है, हमेशा ब्लड ग्रुप होता है। इसी के साथ अब देखो यहां से, अब देखो मैंने अभी आपको ऐसे कहा कि जैसा ब्लड ग्रुप होता है या जैसा प्रतिजन होता है उसके ठीक विपरीत प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है। कहने का मतलब सर आपने बता क्या दिया कि प्रतिजन जैसे माना हमने क्या है, ए है, तो जो प्रतिरक्षी होगी ना वो प्रतिरक्षी बी होगी, क्या होगी, बी होगी। और बी भी कौन सा, छोटा बी। अब समझ में आ गया होगा। इन तीनों में से मैं कोई एक चीज आपको दे दूं ना, बाकी दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां किया कि मेरे को पता नहीं प्रतिजन क्या है, लेकिन मेरे को पता है प्रतिरक्षी बी है। प्रतिरक्षी बी है तो विपरीत प्रकार की प्रतिरक्षी हमेशा पाई जाती है ब्लड ग्रुप में। यानी कि प्रतिजन कैसा रहने वाला है, प्रतिजन रहने वाला है वहां कैसा, बी रहने वाला है। और जैसा प्रतिजन वैसा ही उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। विपरीत प्रकार की यदि वहां बी है तो यहां प्रतिजन कैसी रहेगी, ए विपरीत प्रकार की होगी। और जैसा प्रतिजन होगा वैसा ही क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। अब देखो प्रतिजन कैसी है, बी है, तो इसके विपरीत प्रकार की क्या होगी, प्रतिरक्षी। विपरीत प्रकार का मतलब या तो ए होगी या बी होगी, तो बी तो नहीं होगी, प्रतिरक्षी होगी। ब्लड ग्रुप या प्रतिजन के विपरीत प्रकार की होती है। यदि बी प्रकार का प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी कैसी होगी, ए होगी। कैसी होगी, ए होगी। अब बात रही ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में, ए और बी प्रतिजन दोनों होती हैं। ए और बी दोनों प्रतिजन होने के कारण इनमें जो प्रतिरक्षी होती है वो अनुपस्थित होती है, मतलब इसमें सुरक्षा का काम नहीं होता। इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में जो चाहे वो ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि सुरक्षा करने का कोई काम ही नहीं है, इसमें सैनिक ही नहीं है। तो जैसे मान लो किसी देश में सैनिक नहीं हो तो जैसे जो ही आतंकवादी घुस जाता है ना, वैसा ही काम इसके अंदर है कि इसके अंदर लड़ने का काम प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है। प्रतिरक्षी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, कि दूसरे प्रकार के ब्लड ग्रुप से सुरक्षा करने के लिए क्या नहीं है, प्रतिरक्षी। इसी कारण इसको सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। तो 4 पर्सन यहां से बन चुके हैं। एक तो ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप कि ए और बी दोनों प्रतिजन पाई जाती है, कौन से में, ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में। और प्रतिजन किसमें अनुपस्थित होती हैं, प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती हैं किसमें, ए बी में। दोनों प्रकार की प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, ना तो ए होती है ना बी होती है, किसमें, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में। और बात रही किसकी, यहां से रही प्रतिरक्षी की, किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में। तो ब्लड ग्रुप में दोनों ही प्रतिरक्षी पाई जाती हैं, ए बी पाई जाती हैं और बी दोनों उपस्थित होती हैं। तो ये देखो 4 अलग अलग पर्सन बन चुके हैं। दोनों प्रतिजन प्रेजेंट रहती हैं ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में। दोनों प्रतिरक्षी प्रेजेंट रहती हैं किसमें, दोनों प्रतिरक्षी प्रेजेंट रहती हैं ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में। प्रतिजन अनुपस्थित होता है ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में।
प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं किसमें? प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में। अब ए बी में कोई लड़ने का काम नहीं होता है, ए बी में कोई लड़ने का काम नहीं होता है, इसी कारण मनचाहे जो ब्लड इसको डोनेट कर सकता है। इसी कारण ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। ग्राही यानी ग्रहण करने वाला, सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? प्रतिरक्षी नहीं होती है। अब बात रही किसकी? इस दोनों वाले की, ओ वाले की बात रही, तो ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप नहीं है, मतलब प्रतिजन नहीं है। ये जिस ब्लड ग्रुप में मिलेगा वैसा ही उसमें प्रतिजन क्या होगा? होने लग जाएगा। तो प्रतिजन अनुपस्थित होने के कारण ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं। ये सबको दे सकता है, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन नहीं है। ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है और पक्का आपको यहां से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। सर्वदाता तो कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है? ओ प्रकार का, ओ प्रकार का, ओ प्रकार के रक्त समूह को, ओ प्रकार के रक्त समूह को, रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता, सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट अगली लाइन में लिख लेते हैं, क्योंकि 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 इसमें क्या नहीं होती हैं? प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं। प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। प्रतिजन क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा दूसरी बात किसके बारे में लिखते हैं? दूसरा लिखते हैं ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में, कि ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप, ए बी प्रकार के रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकता है, सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होती है? क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं होती है। क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें क्या नहीं होती हैं? प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती हैं, प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो सर्वदाता किसको कहते हैं? ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप को कहते हैं। सर्वग्राही किसको कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं ए बी प्रकार के। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनसे अक्सर आपको मुलाकात होती रहती है कि सर्वदाता तो कौन सा होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है। इसी के अलावा कार्ल लैंडिस्टर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की एक रिसस प्रजाति का एक बंदर था और एक रिसस प्रजाति के बंदर की आरबीसी को देखा तो एक उसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन और पाया जा रहा था जिसे डी एंटीजन कहा जाने लगा, जिसे आरएच फैक्टर कहा जाने लगा। कहने का मतलब कार्ल लैंडस्टीनर और वह वीनर ने एक रिसस प्रजाति के बंदर की आरबीसी को देखा। किसको? एक रिसस प्रजाति की बंदर में, रिसस प्रजाति के बंदर में क्या किया? एक रिसस प्रजाति के बंदर को देखा तो उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को खोजा, जिस प्रोटीन को क्या कहा जाने लगा? आरएच फैक्टर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आरएच फैक्टर कहा जाने लगा। अब जिन व्यक्तियों की आरबीसी में आरएच फैक्टर पाया जाता है उनको तो कहते हैं आरएच पॉजिटिव, उनको तो क्या कहते हैं? आरएच पॉजिटिव कहते हैं। और जिनमें ये प्रोटीन आरएच फैक्टर वाला जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अनुपस्थित होता है, उनको कहते हैं क्या? आरएच नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ल लैंडिस्टन और वीनर ने एक रिसस प्रजाति का बंदर देखा। इस बंदर की आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन और पाया जा रहा था जिसे आरएच फैक्टर कहा जाने लगा।
क्या कहा जाने लगा, RH फैक्टर उसे कहा जाने लगा। अब जिनकी आरबीसी में RH फैक्टर पाया जाता है तो उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें RH पॉजिटिव ये RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। इनमें तो RH पॉजिटिव पाया जाता है और इनमें RH नेगेटिव नहीं पाया जाता है। उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है, इस ए प्रकार के ब्लड ग्रुप में यदि फैक्टर पाया जा रहा है, RH फैक्टर पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहने लगेंगे, RH पॉजिटिव कहने लगेंगे या ए कहने लगेंगे, या उसको कहने लग जाते हैं हम क्या, ए पॉजिटिव कहने लग जाते हैं। यदि ए प्रकार का ब्लड ग्रुप है, RH पॉजिटिव, RH जो फैक्टर है वो नहीं पाया जा रहा है, RH फैक्टर यदि अनुपस्थित है, RH फैक्टर यदि अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित होने की स्थिति में इसी ब्लड ग्रुप को क्या कहने लगते हैं, ए माइनस कहने लगते हैं। उम्मीद करता हूं अब दोनों बातें मैं आपको समझा पाया हूंगा कि ए प्लस क्या है, ए माइनस क्या है। अब देखो, अपन ने तो ऐसे सीखा है कि सर आपने तो ऐसे बताया कि सर्वदाता होता है कौन, ओ, और सर्वग्राही होता है कौन, ए बी होता है। इनमें भी यदि हम बातें की जाएं, इनमें भी यदि हम बात करें सर्वदाता में, सर्वदाता में यदि बात करें और सर्वग्राही की यदि हम बात करें, यानी कि सभी से ले सकता है और सभी को दे सकता है, ऐसी बातें यदि हम करें यहां से, तो सर्वदाता जो होता है, ये सर्वदाता सर आपने बताया किसको, ओ रक्त को कहते हैं। ओ रक्त समन्वय कौन सा होता है, ओ रक्त समन्वय होता है। और सर्वग्राही यानी कि ए बी रक्त समन्वय। सर्वग्राही का मतलब सभी से ले सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, सभी से रक्त लेने वाले को ए बी रक्त समन्वय कहते हैं। और सर्वदाता सबको डोनेट कर सकता है कौन, ओ। जैसे मान लो अचानक किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड चाहिए और ब्लड जांच करने का टाइम नहीं है, तो डॉक्टर है ना, वो बगैर जांच के ही उसे ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ा सकता है। लेकिन इनमें भी तो ओ प्लस और ओ माइनस बन गए ना, RH फैक्टर की उपस्थिति होगी और पॉजिटिव होगा, RH फैक्टर की अनुपस्थिति होगा, ओ नेगेटिव होगा। इनमें भी दो बनेंगे, एक तो बनेगा RH पॉजिटिव और एक बनेगा ए बी नेगेटिव बनेगा। RH फैक्टर यदि प्रेजेंट होगा तो उसे RH पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव कहते हैं। यदि RH फैक्टर अनुपस्थित होगा उसे ए बी नेगेटिव कहते हैं। अब बात रही सर आपने तो ऐसे बताया कि रक्त समन्वय कौन सा, ओ प्रकार का रक्त समन्वय सर्वदाता होता है और ए बी प्रकार का रक्त समन्वय सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है। लेकिन इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव में यदि बात की जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको बताना होगा, ओ पॉजिटिव जो होता है ये ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, और इनमें यदि बात करें ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव में, तो ए बी नेगेटिव सर्वग्राही होता है। पहले तो आपको ऑप्शन में ओ मिलेगा, यदि ओ नहीं मिले ना, ऐसा मिले ना आपको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिले ना, तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ऐसी बातें आपने यहां से जान ली होंगी। अब इसके अलावा जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं ए प्रकार का ब्लड ग्रुप किस किस को दे सकता है, देने की बात करें, देने की बात करें तो एक किसको देगा, समान प्रकार वाले को देगा, कोई समस्या नहीं है, समान प्रकार वाले को देगा। और यदि एक ही यदि लेने की बारी आई, यदि एक ही लेने की बारी आई तो समान प्रकार वाले से लेगा, समान प्रकार से लेगा और समान प्रकार वाले को दे सकता है। देखो तीर का चिन्ह इधर से जा रहा है, यहां से यहां एक को देगा और ये किसको देगा, ए से लेगा, समान प्रकार से ले और दे सकता है। इनके अलावा और किसको देगा, देखो यदि देने की बात करें तो ए बी जो ब्लड ग्रुप था वो सर्वग्राही तो सभी से ले सकता है, मतलब ये ए प्रकार का ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो बी किसको देगा, एक तो बी को देगा और किसको देगा, और ए बी को देगा, क्योंकि ए बी सभी से ले सकता है तो ए बी को भी देगा। यदि बात करें किसकी, ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी किसको दे सकता है, ओनली सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। यदि बात की जाए ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप की, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ तो सभी को दे सकता है, इसी कारण इसको सर्वदाता कह रहे थे। तो ये किसको देगा, ओ को देगा, ये किसको देगा, ए को भी देगा, और किसको देगा, बी को भी देगा, और ए बी को भी देगा। इसी कारण तो इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। लेने की बात आई तो ए किससे लेगा, ए किससे लेगा, ए से लेगा, और किससे लेगा, और लेगा ओ से, किससे लेगा, ओ से लेगा, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है। तो सबको ए लेने की बारी आई तो ओ ए को भी तो देगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी को कौन कौन दे सकता है, बी को एक तो बी दे सकता है, और कौन दे सकता है बी को, और ओ दे सकता है। अब देखो तीर का चिन्ह मैं किधर से कहां लेके जा रहा हूं,
फिर ए बी की बात आए, ए बी सभी से ले सकता है, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों से ले सकता है। ये ए बी से तो लेगा ही लेगा, राजी खुशी लेगा, ए से लेगा, इसके बाद बी से भी लेगा, और इसके बाद ओ से। ओ तो सर्वदाता होता है, वो तो सबको देगा ही देगा। अब बात रही किसकी, ओ की, कि ओ किससे लेगा, ओ लेगा सिर्फ ओ से ही लेगा, ओ सिर्फ ओ से ही लेगा। तो लेने और देने की बात आप लोग यहां से जान पाए होंगे। चलिए उन प्रश्नों पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, जो टॉपिक से रिलेटिव जितनी बातों को हमने जाना है, उनसे एग्जाम में कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं, उन पे चर्चा करते हैं। देखो इतनी बातों को यदि आप मेरे साथ वीडियो में भी कंटिन्यू बने थे तो आप लोगों ने ऐसी बातों को जान लिया है। देखो 1 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, और ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की सबसे पहले खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न, एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। वही प्रश्न है, बस इस प्रश्न में थोड़े कपड़े उपड़े थोड़े ढंग के पहना रखा है, मतलब थोड़ा सा फेरबदल कर रखा है प्रश्न में। बाकी प्रश्न देखो वही था, पिछले वाला प्रश्न ही था। पिछले वाले प्रश्न में हमें ऐसे पूछा कि रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अब इसमें हमें ऐसे दे दिया एबीओ प्रणाली की खोज किसने की, तो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। चलिए एक और बहुत सुंदर सा प्रश्न मैं और आपको दिखाता हूं यहां से, आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है। आरएच फैक्टर जो प्रोटीन था आरबीसी की सतह पर पाया जा रहा था, और रीसस प्रजाति बंदर के आधार पर इसको नाम दिया गया था। तो इसका जो नाम पड़ा था वो किसके आधार पर, रीसस प्रजाति का एक बंदर था, इस बंदर की आरबीसी को देखा किसने, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने, तब जाके क्या दिया, आरएच फैक्टर के बारे में बताया गया। चलिए अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का रक्त क्या होगा जिसके रक्त में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता। एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है प्रति, एक तो आपके पास प्रतिजन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं, एक वो आपके पास प्रतिरक्षी होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें प्रतिजन यानी कि ब्लड ग्रुप नहीं होता है, कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता, जिसको जीरो कह रहे थे अपन अभी थोड़ी देर पहले। आपको देखो मैं बैक साइड में लेके चलता हूं यहां से, इस सारणी पर आए। देखो ये सारणी क्या है, ए प्रतिजन, किसमें, ए बी प्रकार के ब्लड ग्रुप में तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है, किसमें प्रतिजन अनुपस्थित होती हैं, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में अनुपस्थित होती हैं। और यही प्रश्न आपको पूछा गया है, आपको आपके सामने जो प्रश्न है वो भी प्रश्न यही है कि उस व्यक्ति का रक्त जिसके रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, मानव रक्त का नाम किसके आधार पर रखा गया है। किसी भी ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, प्रतिजन करता है। जैसा प्रतिजन उसमें वैसा ही ब्लड ग्रुप रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन या उसी को कहते हैं क्या, प्रतिजन। प्रतिजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसी को निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला है, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। मतलब सर्वदाता किसको कहते हैं, सर्वदाता किसको कहते हैं, ओ को कहते हैं। और यदि ओ में भी यदि आपको पूछे ना तो ओ में भी कौन होगा, ओ माइनस होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारे सामने लिखा है, ओ माइनस, बिल्कुल ओ माइनस होगा। ओ माइनस को हम सर्वदाता कहते हैं। और यदि ए बी में बात करें, ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही। और इस ए बी में भी कौन होगा, ए बी में होगा ए पॉजिटिव वाला, और ओ में नेगेटिव वाला क्या होगा, सर्वदाता होगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है। बिल्कुल खत्म सा प्रश्न पूछा गया है आपको कि कौन सा रक्त समूह नहीं। मैंने आपको 4 रक्त समूह के बारे में बताया, एक तो होता है कौन सा, ए होता है, एक ए बी भी होता है, एक ओ भी होता है। लेकिन सी प्रकार का ब्लड ग्रुप आपने कहीं सुना है क्या, ऐसा ब्लड ग्रुप कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार आप सही बता सकते थे, दिस आप सही आंसर अपना बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। मतलब ए बी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है वो किससे रक्त ले सकता है, एक तो समान प्रकार वाले से तो लेगा ही लेगा, समान प्रकार वाले से ले सकता है और उसको दे सकता है। इसके अलावा ये तो क्या होता है, सर्वग्राही होता है ना, सर्वग्राही होता है, ये तो सभी से लेगा, चाहे से ए प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, चाहे से बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, और चाहे से ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप हो, ये सभी से रक्त ले सकता है। तो दे रखा है यहां मात्र ए से लेगा, मात्र बी से लेगा और मात्र ए बी से लेगा। और डी ऑप्शन में ऐसे लिखा है कोई भी वर्ग हो,
कोई भी वर्ग हो, ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, सभी से लेगा। तो अब सही जवाब होता कौन सा? डी आपका सही जवाब होगा कि वो कोई सा भी वर्ग हो उससे ही ले सकता है। तो इसको उठा के आप यहां फिट करोगे ना तो वाक्य आपका सही होने लग जाएगा। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी हो, कोई भी हो मतलब ए हो, बी हो, ए बी हो और ओ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से रक्त वर्ग कौन सा होगा? यदि आपको एग्जाम में ऐसा यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है ना, सबसे पहले तो आप लिखें कि आपको दिया गया क्या है। एक तो माता का रक्त दिया होगा और एक पिता का रक्त दिया होगा। पिता का रक्त वर्ग दे रखा है ए, माता का रक्त वर्ग दे रखा है कितना? ओ दे रखा है। अब पहले तो इसको जोड़े में बनाते हैं। यदि यहां ए बी होता ना तब तो जोड़े में बनाने की जरूरत इसको नहीं बनती, इसको तो जोड़े में बनाते हैं अपन, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को अपन जोड़े में बनाते हैं। जोड़े में बनाने के लिए इसमें फोकट में अपन कौन सा जोड़ सकते हैं? ओ जोड़ सकते हैं इसमें फोकट में। यानी कि इनको जोड़े में बनाने की कहीं आपको जरूरत पड़े तो इनके साथ ओ प्रकार का रक्त समूह लगाकर आप इनको जोड़े में बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से एक डब्बा बनाइएगा। इस डब्बे में एक तरफ तो लिखिएगा माता का रक्त वर्ग, किधर भी लिख लीजिए वही उत्तर आने वाला है आपका। जैसे मान लो इधर तो मम्मी जी का ब्लड ग्रुप लिखा, मम्मी जी का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरा भी कौन सा है? ओ है। इधर अपने पिता का लिखा, पिता का रक्त वर्ग इधर तो ए है और दूसरा ओ है। अब इनको क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाया तो इधर तो एओ बनेगा, इधर भी कौन सा? ओ बनेगा। इसको इससे क्रॉस करवाया तो एओ बनेगा, इसको इससे क्रॉस करवाया तो ओ बनेगा। मतलब 4 प्रकार की कैटेगरी आ चुकी हैं। एक तो एओ आया है, दूसरा भी एओ आया है, तीसरा बी ओ और चौथा भी कौन सा? ओ आया है, ठीक है ना। ऐसी 4 कैटेगरी बन चुकी हैं अपने पास। अब देखो अपने फोकट में कौन सा ब्लड ग्रुप माना था? ओ माना था ना। तो इसके दूसरे नंबर पे जो ओ आ रहा है ना उसको अपन क्रॉस कर देते हैं। तो अपने पास क्या बन गए? 2 तो कितने बन गए? ए वाले बन गए और 2 बन गए कितने? ओ वाले बन गई। मतलब उसके 4 जो संतान होंगी उन 4 संतानों में ए वाले होंगे 2 तो, और ओ रक्त समूह वाले होंगे कितने? 2 होंगे। तो यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? या तो ए होगा या ओ होगा। बी होगा? नहीं। ए बी होगा? नहीं। बी ए बी ओ होगा? नहीं। कौन सा हो सकता है? ओ हो सकता है। या तो ओ हो सकता है या कौन सा हो सकता है? ए हो सकता है। इस प्रकार का यदि प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब भी बता सकते हैं। जब आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करने बैठोगे तो इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, वो मैंने आपको उस पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो उस पीडीएफ से प्रैक्टिस करना नहीं भूलें, जिससे कि टॉपिक आपके लिए और भी बेहतर बन चुका होगा। और आगामी एग्जाम देखो, ब्लड एक ऐसा सामान्य टॉपिक होता है जिससे अक्सर आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे ब्लड हो गया आपके पास, हार्ट हो गया, कोशिकाओं का समय हो गया, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनसे आपको पक्का परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं जो भारतीय जवानों के लिए नेक्स्ट अगली सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, उस टॉपिक में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करने वाला हूं। चलिए तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।